ध्यान वाहिनी अध्याय 14 प्रबोध 14। अहंकार, क्रोध, कपट, परिच्छिद्रान्वेषण प्रवृत्ति, ईर्ष्या, ये सब ध्यान मार्ग की अड़चनें हैं। इनकी सूक्ष्म वासनाएं मन में छिपी रहती हैं। यदि कई दिन तक झाड़ू न लगाया जाए तो कमरा जैसे गंदा हो जाता है और झाड़ू लगाने से साफ सुथरा हो जाता है, उसी प्रकार मन भी ध्यान से शुद्ध हो जाता है और उसकी मलिनताएं दूर हो जाती हैं। साधकों को अंतर्दृष्टि से अपने मन का निरीक्षण करना चाहिए। सही सिद्धांतों का अवलंबन करके क्रमशः मलिनताओं को एक एक करके उखाड़ फेंकना चाहिए। अहंकार चिरकाल तक स्थायी रहता है। राजसिक मन में अनेक प्रशाखाएं सभी तरफ फैली रहती हैं। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वो समाप्त हो गया है, नष्ट हो गया है, किंतु स्वल्प अवसर प्राप्त होते ही पुनः जीवित हो जाता है। अतः साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। आवेश कभी भी स्थायी रूप से नहीं रहता, किंतु ये फिर कभी भी आ सकता है। जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब उसका अहंकार प्रकट हो जाता है। वो अपना बड़प्पन दूसरों पर प्रकट करने की कुचेष्टा करता है। अधिकांश साधक छोटी छोटी बातों में भी एकदम आवेश में आ जाते हैं। ऐसी अवस्था में ध्यान की प्रगति किंचित मात्र भी नहीं हो सकती है। साधक को मृदु व्यवहार सहित प्रेम भावना को विकसित करना चाहिए, तभी उसके कुसंस्कार समाप्त हो सकते हैं। कुछ ऐसे साधक भी हैं जिन्हें उनकी बुरी आदतों को बताने वाले पर बहुत क्रोध आ जाता है। ये बहुत बड़ा कुसंस्कार है। यदि साधक सदैव बहिर्मुखत्व की ओर ही झुकता है तो वो अपने दोषों को समझ नहीं सकता, क्योंकि उसमें अंतर्दृष्टि नहीं होती है। बीच में अभिमान रूपी पर्दा होने से उसकी मनोदृष्टि पथभ्रष्ट हो जाती है। यदि साधक को सचमुच प्रगति प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा है तो उसे उन लोगों से कभी अप्रसन्न नहीं होना चाहिए जो उसके दोषों को बताते हैं। सच्चा साधक अपने दोषों को स्वीकार कर लेता है और उनको सुधारने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करता है। तभी उसको शीघ्र ध्यान सिद्धि प्राप्त होती है। तभी उसको ध्यानानंद प्राप्त होता है। अहंकार को नष्ट करना अत्यंत कठिन है। अनादिकाल से प्रत्येक व्यक्ति इसका निर्माण करता आ रहा है। वो अपने राजसिक मन को उसकी इच्छानुसार चलने की स्वतंत्रता देता चला आ रहा है। इसलिए अहंकारमय जीवन ही शक्तिशाली हो जाता है। उसको अपनी इच्छानुसार मोड़ना नितांत दुष्कर है। अहंकारी व्यक्ति दूसरों पर अधिकार चाहता है। दूसरे लोग जो कहते हैं उसको सुनना भी अस्वीकार कर देता है, चाहे सलाह बहुत अच्छी ही क्यों न हो। अपनी हठ धर्मी के कारण उसको नहीं मानता। अहंकार रूपी पीलिया रोगग्रस्त आंखें समस्त संसार को पीला देखती हैं। वो अहंकारमय जीवन व्यतीत करता है, उसी से वो जीवित रहता है। वो कहता है, जो मैं कहता हूं वही ठीक है, जो मैं करता हूं वही ठीक है। साधक को चाहिए कि जो उसके दोषों को बतावे उसका स्वागत करे, अपने दोषों को स्वीकार करे और इस तरह से लालायित रहे कि अच्छी अच्छी सलाह देने वाले लोग और भी मिलें। साधक को अपनी गलतियों की वकालत, अपने दोषों का समर्थन नहीं करना चाहिए। ऐसे वकालत करने वाले वितंडावाद करते हैं। अतः साधक को वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए। अगर वाद विवाद में वो हार जाते हैं तो झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जनता की प्रशंसा प्राप्ति के लिए साधक को कभी लालायित नहीं होना चाहिए। अगर जनता सत्कार नहीं करती है तो कुपित नहीं होना चाहिए। साधकों के लिए यह प्रथम पाठ है। इसे भली भांति सीखकर इसके अनुसार आचरण करना चाहिए। अगर कोई प्रशंसा करता है तो फूलकर कुप्पा नहीं हो जाना चाहिए। ऐसा हो जाना बहुत खतरनाक है। इतना ही नहीं, यह साधक को पथभ्रष्ट भी कर सकता है। जहां तक आध्यात्मिकता का प्रश्न है, साधक को सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। साधक को पहले मानसिक प्रवृत्तियों और पद्धतियों को बदलना चाहिए। जिससे दूसरों को कष्ट हो ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरों के परामर्श को भी महत्व देना चाहिए। अपमान और उपहास को आभूषणों की तरह ग्रहण करना चाहिए। सभी से मित्रवत व्यवहार करने का हर संभव प्रयास करो, भले ही उनका स्वभाव या आचरण
कैसा भी हो। साधना मार्ग में इस प्रकार की अड़चनें तो आती ही रहती हैं, और इनको अगर तुम महत्व दोगे तो ध्यान धारणा के अभ्यास में कोई आनंद नहीं मिलेगा। ऐसी अड़चनों को अपने रास्ते से हटाने के लिए भगवान से सच्चे हृदय से प्रार्थना करो, वो अवश्य तुम्हारी सहायता करेगा। कई लोगों ने इन अड़चनों को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के मंत्र व जप बताए हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भी इस प्रकार बताया है, यदि मेरा चिंतन करोगे तो मेरी कृपा कटाक्ष से तुम्हारी समस्त चिंताएं दूर हो जाएंगी। नियमित रूप से ध्यानाभ्यास करना चाहिए। नियम पूर्वक ध्यान करना ही अत्यंत प्रधान, उपयोगी और आवश्यक है। नियमों का सम्यक रूप से पालन करने से ही साधक सफलता प्राप्त कर सकता है। भवरोग की प्रथम औषधि ध्यान है और दूसरी औषधि तृप्ति। दोनों ही का प्रयोग करना चाहिए। जिसके मन में तृप्ति है उसका जीवन एक सतत त्योहार है। कामनाओं से मन की चंचलता बढ़ती है। कामनाएं शरीर में एक ज्वाला के समान हैं। इन कामनाओं के लिए अमोघ दवा है तृप्ति। ध्यान मार्ग के लिए तृप्ति का आनंद ही राजपथ है। बहुत धूप व गर्मी में यात्रा करने वाले यात्री को जो आनंद शीतल जल में स्नान करने से मिलती है, उसी प्रकार कामना रूपी अग्नि से परितप्त व्यक्ति को तृप्ति रूपी सरोवर में स्नान करने से आनंद मिलता है। साक्षात्कार व मोक्ष के 3 द्वार हैं और प्रत्येक द्वार पर चौकीदार रहता है। ये हैं शांति, आनंद और विवेचना। यदि इनमें से एक भी तुम्हारे अधीन हो जाए तो बाकी दोनों भी अपने आप ही तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। सर्वप्रथम आनंद रूपी चौकीदार को अपने वश में करना चाहिए, तभी तृप्ति पैदा होती है। तृप्ति से बढ़कर कोई भी सद्गुण नहीं है। वो सद्गुणों का सम्राट है। इसको बढ़ाने के लिए प्रयास करो। काम और लोभ से पीड़ित व्यक्ति विवेक और विवेचन शून्य होते हैं। काम का मुख्य सहायक है लोभ। जहां काम है वहां लोभ है, जहां लोभ है वहां काम है। काम और क्रोध से सोचने विचारने की शक्ति क्रमशः क्षीण होती जाती है और बुद्धि अनुचित मार्ग में चलना प्रारंभ कर देती है। इसलिए तृप्ति रूपी सद्गुण को प्रोत्साहन देना चाहिए। एक कामना की पूर्ति के पश्चात दूसरी कामना उत्पन्न हो जाती है। दूसरी की पूर्ति के बाद तीसरी कामना उपस्थित हो जाती है। इन कामनाओं की पूर्ति में मानव अपनी समस्त शक्ति लगाकर इधर उधर भटकता फिरता है। ऐसे व्यक्ति को धारणा शक्ति कहां से प्राप्त होगी? जो धारणा नहीं कर सकता वो ध्यान कैसे कर सकता है? बिना ध्यान भगवान वशीभूत नहीं होते। ऐसे चंचल मन से इस प्रकार कहो, हे मन, मुझे अपवित्र कामनाओं की ओर और विषय वस्तुओं की ओर मत ले जाओ। तुम्हारी ये आदतें मुझे बहुत बिगाड़ रही हैं। भगवान को प्राप्त करने की यात्रा में मेरी सहायता करो। जब तुमको उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करने की इच्छा है तो सारी कामनाओं को त्याग कर तृप्ति के साथ भगवान का नाम स्मरण और स्वरूप ध्यान करते करते शांति, आनंद और तृप्ति प्राप्त करो। तृप्ति किसी को भी आलसी नहीं बनाती है। वो परम सात्विक गुण है। वो सदैव मन को परमात्मा की ओर झुकाती है। अनावश्यक स्वार्थ सिद्धि के लिए कभी प्रोत्साहन नहीं देती है। तृप्ति मानुषी शक्ति को सात्विक सरिता की ओर सदैव खींचती है। जिसके अंदर तृप्ति है वही सच्चा मनुष्य है। हृदय में बैठी आत्मा से उसका सम्मिलन होता है। चाहे कितना भी दीर्घ काल तक ध्यान करना पड़े, उसको थकान नहीं आती है, उसकी प्यास नहीं बुझती है और वो सदैव ध्यान में विलीन रहना चाहता है। नाना प्रकार से भागने वाले मन और उसकी प्रवृत्तियों को केंद्रित करने वाली शक्ति केवल ध्यान ही है। उसके अतिरिक्त और कोई शक्ति नहीं है। एकाग्रता का अभ्यास इच्छा शक्ति को शक्तिशाली बनाने में अत्यंत उपयोगी है। मन की प्रवृत्तियों की ओर तुम्हें सदैव अपना ध्यान रखना चाहिए। वो कहां कहां भाग रहा है, क्या क्या मांग रहा है, इन समस्त बातों का ध्यान रखना चाहिए। चंचल मन को वश में रखने के लिए ध्यान के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है।
अपने चारों ओर के वातावरण के बारे में तुम्हें कभी भी उद्विग्न नहीं होना चाहिए। जहां जहां तुम जाते हो वहां वहां तुमको कठिनाइयां और कुछ कष्ट हो सकते हैं। हर कार्य में, हर स्थान में तुम्हारे मन को भ्रम जाल में डालने के लिए ऐसी अड़चनें आती हैं, मगर सही रास्ते पर चलकर इन कठिनाइयों को दूर कर सकते हो। अगर तुम्हारे चारों ओर का वातावरण अच्छा नहीं है तो वहां से भागने का प्रयत्न मत करो। वहीं रहकर परमात्मा से प्रार्थना करो और ध्यान करो, हे भगवान, ऐसे दृश्यों से और ऐसी भावनाओं से छुटकारा प्रदान करो। अपनी सूरत और अपने प्रति प्रेम की भावना प्रदान करो। तुम कभी भी भगवान से आरामदायक स्थितियों की कामना मत करो, क्योंकि ऐसी आरामदायक स्थितियां ध्यान के लिए उचित संवाहक नहीं होती हैं। तुम्हें एक चीज और भी सीखनी है। यदि वास्तव में तुमको सुख नहीं है, तब भी परिस्थिति के अनुसार रहना सीखो। अपना संतुलन कभी मत बिगाड़ो। जिस परमात्मा के स्वरूप का तुम ध्यान करते हो, उसको मन मंदिर में और हृदय मंदिर में प्रतिष्ठित करके सदाचार पूर्वक जीवन व्यतीत करने से कोई भी परिस्थिति तुम्हें उत्तेजित या उद्वेलित नहीं कर सकती। कभी भी तुम भ्रम जाल में नहीं पड़ सकते। कोई भी तुमको डुबो नहीं सकता है। अपने मन प्रपंच की सीमाओं का ध्यान अवश्य रखो। अहंकार से मन की विषमता बढ़ती है। तुरंत ही इसे ठीक करने का प्रयास करो। उसे उठा मत रखो, स्थगित मत करो। एकांत में बैठकर निर्मल भावनाओं से कुछ देर तक ध्यान करो। यदि ऐसा नहीं करते हो और अपने मानस की विषमता ठीक नहीं करते हो या उसको ठीक करने का कार्य स्थगित कर देते हो, तो तुम कदापि सफल नहीं हो सकते। बीच में कुछ विघ्न अवश्य पड़ जाएंगे। आलस्यात् अमृत विषम, इस कहावत को सदैव याद रखो। मन की चंचलता को दूर करने के लिए और निर्मलता और प्रसन्नता के साथ रहने के लिए ध्यान ही एक सहारा है। इस जगत में अनेक शिक्षित व्यक्ति भी लक्ष्यहीन, अनियमित जीवन व्यतीत करते हैं। उसका जीवन सागर में पतवार विहीन, दिशा सूचक यंत्र विहीन जलपोत के तुल्य है और इधर उधर भटकता फिरता है। उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें ध्यान करना चाहिए, लेकिन ये उनके समझ में नहीं आता है। अपने मन को पूर्णतः नियंत्रण में रखने में असमर्थ होने के कारण परस्पर विरोधी बातें करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा एक ही विषय का ध्यान नहीं करते। इसका मुख्य कारण यह है कि ये लोग उद्देश्यहीन, अनियमित जीवन व्यतीत करते हैं। इसको ठीक करने के लिए ध्यान ही नितांत आवश्यक है। मानसिक स्थितियां भावना से ही उत्पन्न होती हैं, अतः भावनाओं को ठीक करना चाहिए। मानसिक स्थितियां 3 प्रकार की होती हैं: सात्विकता को प्रोत्साहन देना तथा राजसिकता और तामसिकता को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देना। ध्यान रूपी अस्त्र के मुकाबले में इस संसार में ही नहीं बल्कि समस्त सृष्टियों में साधना रूपी अस्त्र नहीं है। ये ध्यान साधना अज्ञानता को दूर करके जीवात्मा और परमात्मा का एकीकरण करता है। ओम शांति शांति शांति।